इस आदमी ने शुरुआत में छोटी लड़की को पानी में फेंकने का इरादा किया था, लेकिन उस पर दया आ गई और उसने चुपचाप उसे झाड़ियों में छिपा दिया। फिर जादू से एक पत्थर पानी में फेंका ताकि उसके 2 अधीनस्थों को लगे कि लड़की समुद्र में फेंक दी गई है। थोड़ी देर बाद लड़की के माता पिता पहुंचे। जैसे ही लड़की उठकर माँ को बुलाने वाली थी, उसने अपने दादा को आते देखा। दादा ने उसके माता पिता को डांटा और जल्दी घर लौटने को कहा। जब लड़की को पता चला कि दादा उसे मारना चाहते हैं, तो वह छिप गई। उसकी माँ उसे नहीं ढूंढ सकी और दुखी होकर चिल्लाकर बोली कि अब वह कभी घर न आए। यह सुनकर लड़की ने सोचा कि उसकी माँ भी उसे नहीं चाहती। उसे यह नहीं पता था कि यह सब उसके दादा की साजिश थी। असल वजह यह थी कि उसका 5 साल का भाई गंभीर रूप से बीमार था और उसे बहन के फीनिक्स रक्त की जरूरत थी। दादा ने लड़की की परवाह किए बिना उसका फीनिक्स रक्त निकालकर भाई को दे दिया और नौकर को आदेश दिया कि उसे समुद्र में फेंक दे। जब तक माँ पहुंची, बेटी गायब थी। सौभाग्य से एक दयालु आदमी ने लड़की को बचा लिया। 18 साल बाद वह पहाड़ पर अत्यंत कुशल शिष्या बन चुकी थी, जिसने मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल कर ली थी। गुरु को पता था कि वह अतीत की घटनाओं से परेशान है, इसलिए उन्होंने उसे संसारिक मामलों को सुलझाने नीचे भेजा। गुरु ने मोंगूस टोकन उसे सौंपा, जो नायकों का मार्गदर्शन करता था, और उसे जियांगझोउ लौटने को कहा, यह चेतावनी देते हुए कि गलत फहमियों को अपने निर्णय पर हावी न होने दे। जियांगझोउ के गवर्नर को जब टोकन धारक के आगमन की खबर मिली, तो वह स्वयं मिलने आया। लड़की नहीं चाहती थी कि ध्यान आकर्षित हो, क्योंकि वह केवल अतीत सुलझाने लौटी थी। गवर्नर ने अपनी बहन को उसके साथ भेजा और उसकी माँ की जानकारी एकत्र की। लड़की जानना चाहती थी कि माँ ने उसे क्यों छोड़ा, जबकि माँ भी अपनी पीड़ा में थी। वर्षों से माँ अपनी बेटी की तलाश कर रही थी, पर कोई सुराग नहीं मिला। आज चेन परिवार के यंग मास्टर की शादी थी। जब शेर नृत्य हो रहा था, एक अधीनस्थ गिरने ही वाला था। तभी लड़की ने छलांग लगाकर उसे बचा लिया। सभी ने उसकी मार्शल आर्ट्स की तारीफ की। माँ ने उसे देखा तो वह उसकी बेटी सी लगी और उसका नाम पुकारा, पर लड़की ने माँ को पहचानने से इनकार किया, क्योंकि वह सच्चाई जानना चाहती थी। उसी समय ईस्टर्न मार्शल आर्ट्स स्कूल के लोग एक ताबूत लेकर आए। उनका दावा था कि चेन स्कूल के किसी आदमी ने उनके शिष्य को मार डाला है। वे बदला लेने आए थे, लेकिन असल में उनकी नजर चेन की नव विवाहिता पर थी। झगड़ा हुआ और यंग मास्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। ईस्टर्न योद्धाओं ने हमला कर दिया। उसी समय व्हील चेयर में यंग मास्टर प्रकट हुआ। लड़की कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वही भाई जिसके लिए उसका रक्त लिया गया, अब विकलांग हो चुका था। ईस्टर्न योद्धा यह जानकर कि यंग मास्टर विकलांग है, उसे द्वंद्व के लिए ललकारने लगा, वरना उसकी पत्नी को मृत शिष्य के साथ कब्र में भेज देगा। माँ ने क्रोधित होकर उसे घृणित कहा। जब उन्होंने द्वंद्व स्वीकार नहीं किया, तो वॉरियर ने अपने सैनिकों को तैयार किया। माँ ने हस्तक्षेप किया। तभी वॉरियर को जमीन पर एक पारिवारिक तस्वीर मिली। यह 4 लोगों की बचपन की तस्वीर थी, जो माँ और भाई के लिए बहुत मायने रखती थी। भाई ने तस्वीर वापस चाही, पर वॉरियर उसे उछालने लगा। माँ ने छीनने की कोशिश की, लेकिन उसे धक्का दे दिया गया। वॉरियर ने उनके मार्शल आर्ट्स को घटिया बताया। लड़की यह सब देख रही थी और सोच रही थी कि माँ और भाई इसके लायक हैं। तभी जमीन पर एक जेड लॉकेट गिरा। माँ चिल्लाई कि वह उसकी बेटी का लॉकेट है, वही एकमात्र निशानी जो बेटी ने उसके लिए छोड़ी थी। उसने वॉरियर से लौटाने की मांग की, लेकिन उसने जमीन पर फेंक कर उसे तोड़ दिया। माँ को इतनी पीड़ा में देखकर भी लड़की को लगा कि वह नाटक कर रही है।